हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास 12 की गणित विषय के अंतर्गत संपूर्ण किताब के 5 नंबर वाले और 8 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास ये कमेंट कर चुके थे कि सर हमारे विद्यालय में जो है एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो हम कौन से प्रश्नों को पढ़ के जाएँ जिससे हमको कोई दिक्कत ना हो। और काफ़ी सारे विद्यार्थी ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर बोर्ड एग्ज़ाम 2023 बहुत करीब है और आप सभी को पता है ये चीज़ कि जो है 5-5 नंबर वाले प्रश्न टोटल 50 अंक के आते हैं और 8 नंबर वाले जो प्रश्न आते हैं वो टोटल 24 नंबर के आते हैं। तो अगर हम 5 नंबर वाले और 8 नंबर वाले प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ कर तैयार कर लेते हैं तो हमारे एग्ज़ाम में ये टोटल बनते हैं आपके कितने भाई, 74 अंक। तो 74 में 70 अंक हमारे एकदम क्लियर हो जाएंगे। और जब हम लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेंगे अच्छे तरीके से तो जाहिर सी बात है 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसीलिए बना रहा हूँ कि आप जो 5 नंबर वाले और 8 नंबर वाले प्रश्न हैं उनको कदापि ना छोड़ें और यहाँ पर एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। आपको ये भी हम बताएंगे, इनकी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। हालांकि मैं इनकी क्लासें आपको प्रोवाइड भी कर चुका हूँ कई सारे प्रश्नों की, और कई सारे प्रश्नों की भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था रिलेशन एंड फंक्शन में, मैंने कहा था कि इस बार 30% जो सिलेबस आपका लेस हुआ है उसके बाद आपको उसमें क्या पढ़ना है। उसमें देखिए एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तुल्यता संबंध सिद्ध करने वाला। जैसे यहाँ पर मैंने देखिए क्वेश्चन लिया है कि सिद्ध कीजिए पूर्णांकों के समुच्चय जेड में एक रिलेशन आपको यहाँ पर डिफाइन है, ए माइनस बी को विभाजित करता है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। किसी दिए गए रिलेशन को तुल्यता संबंध दिखाने के लिए हमको ये सिद्ध करना होता है कि वह संबंध जो होता है वह सतुल्य है, वह सम्मित है, वह संक्रामक है। अगर कोई संबंध, ये तीनों संबंध जो है हो जाते हैं, मतलब कोई भी दिया गया रिलेशन सतुल्य हो जाता है, सम्मित हो जाता है और संक्रामक हो जाता है, तभी वह संबंध हमारा तुल्यता संबंध कहलाता है। तो यहाँ पर जैसे संबंध दिया गया और बोला जा रहा है कि तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए, मतलब सतुल्य, सम्मित, संक्रामक हमको सिद्ध करना होगा, तभी ये तुल्यता संबंध होगा। तो तुल्यता संबंध पर आधारित एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है और ये ऐसे 3 प्रश्न आपके यहाँ पर लिए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को प्रत्येक चैप्टर की 1 शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। 14 चैप्टर हैं, तो 14 चैप्टर की 14 आपको क्लासें मिलेंगी, 14 से 15 क्लासें। उन 15 क्लासों में ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस भी कर देंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। आगे चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस बार अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में तुल्यता संबंध से आएगा और या तो एकाएकी और आच्छादक के लिए आएगा। देखिए, एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे और कहा जाएगा कि जो फंक्शन वो आपका इस तरीके से परिभाषित सिद्ध कीजिए कि जो ये फलन दिया गया है वो एकाएकी और आच्छादक है। मैं आप लोगों को लगातार जो है मॉडल प्रश्न पत्र की क्लासें दे रहा था, अभी तक प्लेलिस्ट में भी मैंने क्रिएट कर दी है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं देख सकते हैं, लिंक उनको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने कई बार जो है कई सारे सवालों में मैंने आपको एकाएकी और आच्छादक जो है प्रूव करना बताया हुआ है। तो बस इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में मैं आप सभी से यही कहूँगा कि केवल किसी दिए गए फलन को एकाएकी और आच्छादक प्रूव करना जान लीजिए अच्छे तरीके से, और किसी दिए गए संबंध को तुल्यता संबंध सिद्ध करना सीख लीजिए। अगर आप सीख लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आप कर लोगे। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, आप देख सकते हो 2 बार, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर उठाया है महत्वपूर्ण प्रश्नों में। आगे यहाँ पर देखेंगे जो अगला चैप्टर आता है वो आता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में देखिए इस बार तो है आपका मुख्य मान निकालना, ठीक है, और प्रगुण जो आपके गुणधर्म है, गुणधर्मों पर आधारित प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो गुणधर्म है उन पर आधारित जो ये सिद्ध करने वाले प्रश्न आते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पर आप खुद देखिए, हमको बताने की जरूरत नहीं। आप देखिए कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2022 के सेट में तो 2-2 बार। अब 8-8 10-10 बार अगर कोई प्रश्न रिपीट हो रहा है तो उसके आने की प्रबल संभावना हो जाती है हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो इस सवाल को भी मैंने आपको आंसर पेपर सेट में सॉल्व कराया है, तो आप आंसर पेपर की प्लेलिस्ट मैंने बना दी, इसको जरूर देखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अगला ये मैंने आंसर पेपर में आपको सॉल्व कराया है। आप देखिए सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछा गया है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। ये वो क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा साल नहीं जिस साल नहीं पूछा जाता है। तो 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में किसी न किसी सेट में इस बार फिर पूछा जाएगा 2023 में भी। तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, और मैंने आंसर पेपर में तो सॉल्व कराया ही है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन और है इस चैप्टर का मैंने उठाया है, ज़्यादा मैंने प्रश्नों को नहीं लिया है, एक चैप्टर से बहुत ही कम प्रश्नों को लिया है, और जो भी प्रश्न लिए हैं वो बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न हैं। बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो वही आएंगे। लिखा यदि कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स बी प्लस कॉस इनवर्स सी इक्वल टू पाई है, तो ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का। इन तीनों प्रश्नों को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा।
तो इस तरीके से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होती है समाप्त। अब आगे बात करेंगे हम आव्यूह चैप्टर की। तो आव्यूह चैप्टर में मैं आपको देखिए बता दूं 4 चीज़ें आप सीख लीजिए। आव्यूहों का जोड़ घटाव सीख लीजिए, 2 आव्यूहों को जोड़ते कब हैं और घटाते कब हैं, 2 आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और किसी दिए गए आव्यूह का ए डैश यानी परिवर्त कैसे निकालते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात आती है एक कौन सा सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह पर एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। यहाँ पर मैंने अभी सेलेक्ट भी किया है। और बता दो तो किसी दिए गए आव्यूह का ए इनवर्स निकालने के लिए आता है। प्रारंभिक संक्रियाओं के भी द्वारा आपको इसमें सीखना है। जैसे यहाँ पर ये प्रश्न मैंने लिया है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया था, मैंने आपको सॉल्व भी कराया है और ये आने की प्रबल संभावना, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया, इसको आप जरूर लगाइएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न आपका आता है क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर। टोटल ये प्रश्न आपके जो है 50 हैं टोटल, ठीक है। तो 50 प्रश्नों का अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर डालिए। कोई भी मॉडल पेपर उठाओगे आप तुरंत सॉल्व कर ले जाओगे। आव्यूह की अगर बात करें तो इसमें देखिए सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। और मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कराया है मॉडल प्रश्न पत्र में, मुझे याद है। प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा मैंने कहा किसी दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए आपको बस केवल तरीका सीखना है। क्लास आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। मैंने ट्रिक से बताया है कि प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग के द्वारा किसी दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं, और ऐसे तो आप सभी लोग जानते ही हो। उसके बाद यहाँ पर आता है एक अगला चैप्टर आता है सारणिक। सारणिक चैप्टर से सिद्ध करने वाले प्रश्न आते हैं सारणिक के गुणधर्मों पर आधारित, ठीक है। किसी दिए गए सारणिक का परिमाण निकालना तो आप सभी को पता है, ठीक है। परिमाण मतलब मान निकालना तो आप सभी को पता है। और यहाँ पर सिद्ध करने के लिए भी प्रश्न बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये प्रश्न आप देख सकते हो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, इसीलिए इसके मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो इस प्रश्न को आप जरूर लगाइएगा। आगे बढ़ेंगे, सारणिक का ये दूसरा प्रश्न आप देख सकते हो बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, इसको भी आप लगाइएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारणिक के मैंने कई सारे प्रश्न लिए, ज़्यादा नहीं लिए, लेकिन जितने भी रिपीटेड हुए हैं कई बार एनसीईआरटी एक्सरसाइज से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, ये सारे प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड हैं। तो रिपीटेड प्रश्नों को आप बिल्कुल भी मत छोड़ें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला हमारा क्वेश्चन होगा सारणिक का, ये देख सकते हो। ये मैं आपको बता दूं 2022 का मैं सेट ही आपको सॉल्व करा रहा हूँ, चौथा 5वां सेट चल रहा है इस समय। देख सकते हो मैं 3 बार इस क्वेश्चन को अनसॉल्व पेपर में केवल सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक। तो इसको आप तैयार कर लीजिए। इसमें कुछ स्टेप याद रखने पड़ते हैं कि ए बी सी पहले हमको R1 R2 R3 से कॉमन लेना पड़ता है। तो अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप कर डालिए। आगे बात करें यहाँ पर, तो मैंने कहा ना कि किसी दिए गए आव्यूह का क्या निकालना, हमें इन्वर्स निकालना पता होना चाहिए। तो हम ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स सिद्ध कर सकते हैं। अगर इस दिए गए आव्यूह का इन्वर्स निकालना पड़ता है तो हम ए इन्वर्स बी इन्वर्स निकाल के मल्टीप्लाई करना भी जानते हैं। एक क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिए भाई, एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, और इसमें बोला गया है कि ए इंटू एडजॉइंट ए। ए इंटू एडजॉइंट ए क्या कोई अलग चीज़ नहीं है। जब आपने ए इन्वर्स निकाला था तो उसमें आपने सूत्र ही लगाया था, ये 1/mod ए इंटू में एडजॉइंट ए। तो किसी भी आव्यूह का जब आप इन्वर्स निकालते हो तो एडजॉइंट ए तो निकालते ही हो। तो जो एडजॉइंट ए है और जो आव्यूह है उसका मल्टीप्लाई आपको दिखाना है। आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उस सारणिक के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है, और साथ ही में आपको ए इन्वर्स भी यहाँ पर निकालना है सिंपल तरीके से। प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा तो आपको आना ही चाहिए। बात यहाँ पर करेंगे सिद्ध कीजिए। ये देखिए वही प्रश्न है बिल्कुल, बस यहाँ पर आपका जो ये मैंने प्रश्न लिया क्यों है, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि अभी तक आपने देखा होगा सारणिक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसमें 3 रो 3 कॉलम के अलावा भी कुछ हो। इसमें आप देखिए 1 2 3 4 कॉलम है, 1 2 3 4 रो है। मतलब ये आव्यूह ये जो सारणिक है 4x4 कोटि का है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है, बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। आगे बात करें, किसी दिए गए आव्यूह का इन्वर्स निकालना मैंने कहा अच्छे तरीके से सीख लो, ये आता ही आता है। उसके बाद 8 नंबर ये देकर जाएगा इस बार बोर्ड एग्जाम में, मैं लिख के देता हूँ। ये हर साल आता है भाई, किसी समीकरण निकायों को हल करना। हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। आपको साथ ही में ये भी बताया मैंने कि आप इन जब रैखिक समीकरण निकाय को हल करोगे आप भी विधि से, तो जो आपका x का मान आएगा, जो आपका y का मान आएगा और जो आपका z का मान आएगा, वो तीनों मान जब किसी भी समीकरण में रखोगे तो LHS हल करोगे RHS के बराबर आ जाएगा। यानी उत्तर की जांच भी यहाँ पर हो जाती है। तो ये आपके फ्री के नंबर हैं, बस आप थोड़ा सा तरीका जान लीजिए, बस आंसर चेक हो जाए तो समझ लीजिए फ्री के नंबर ही है। ये क्वेश्चन अवकलन का है, सांतत्य अवकलनीयता जो चैप्टर है वो मैंने शुरू कर दिया यहाँ से, और देख सकते हो क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है और मैंने अनसॉल्व पेपर में इसको हल कराया, ठीक है। जो आपको सिद्ध करना वो आ जाएगा ऑटोमेटिक अवकलन करने पर 2 बार। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन इसको उठाया है। इसको क्यों उठाया है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक बात हर बार पूछी जाती है कि सिद्ध कीजिए कि फलन सतत है और अवकलनीय है।
आपको रटना नहीं है, बस आपको ये जानना है कि कोई फलन सतत और अवकलनीय होता कब है। अवकलनीयता के लिए आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, सतत के लिए LHL और RHL निकालना पड़ेगा, अवकलनीयता के लिए LHD और RHD यानी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन और राइट हैंड डिफरेंशिएशन निकालना पड़ता है, उसमें सूत्र तैयार कर लीजिए। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि कोई भी फलन अगर अवकलनीय है तो वो सतत अनिवार्य रूप से होगा, लेकिन अगर वो सतत है, कंटिन्यूअस है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो अवकलनीय होगा ही। तो ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पर याद रखिएगा। अगर सातत्य अवकलनीयता दोनों की बात की जाए तो अवकलनीय आप प्रूव कर दीजिएगा, सतत वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पर लेने का क्या कारण है, अवकलन चैप्टर से है। इसमें फलन की पावर फलन होता है, यहाँ पर भी फलन की पावर फलन, उसके बाद योग के रूप में लिखा है, मतलब इसका हमें अलग अवकलन करना पड़ेगा, इसका हमें अलग अवकलन करना पड़ेगा लॉग ले कर, उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे तब पूरा आएगा। और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 8 नंबर में रिपीट होता है, तो अवकलन अच्छे तरीके से सीखकर ऐसे प्रश्नों का रिवीजन जरूर कर डालिए। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि वक्र x² - y² बराबर 16 और xy बराबर 15 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका अवकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। और ये देखिए आपको NCERT बुक में जरूर देखने को मिलेगा अवकलन, ये क्वेश्चन जो यहाँ पर मैंने लिया है अवकलन के अनुप्रयोग से, स्पर्शरेखा और अभिलंब टॉपिक से है आपका। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट का एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो रहा है। अभी कल के अनसॉल्व पेपर में मैंने इसको सॉल्व कराया है, आप देख लीजिएगा, है ना। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में, ये 17 में नहीं 2022 में भी देखो आया, 2020-22 में FI सेट में आपको सॉल्व करा रहा था। ठीक है, ऐसे भी पूछा गया कि फलन x की पावर x का निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न जानते हो कितने नंबर में आया था? 5 नंबर में आया था आपके बोर्ड एग्जाम में। आगे चलिए बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं अवकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत सिद्ध कीजिए दिए गए संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन का जो लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण होता है वो sin/3 होता है। ठीक है ना, अवकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत। उसके बाद ये देखिए मैंने पिछली बार आपको बताया था, वही यही पूरा प्रश्न ही रिपीट हुआ था बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और ये पिछली बार भी आपका सीरीज में दिया हुआ था, आया हुआ था। ठीक है ना, तो ये सारे सिलेक्टेड प्रश्न, इनको आप जरूर अभ्यास कीजिए, जरूर लगाइए। कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट बॉक्स करके कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी समस्या को लिखिए, हम जरूर सॉल्व करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दरअसल करना होता क्या है, नीचे हमें कॉमन लेना होता है, इसमें एक कॉमन ले लेते हैं, इसमें x² कॉमन ले लेते हैं, फिर आंशिक भिन्नों में इसको तोड़कर इस सवाल को लगाते हैं। समाकलन के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है, छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। आगे चलिए बढ़ते हैं। निश्चित समाकलन से आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का प्रश्न आता ही है। तो निश्चित समाकलन के यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, प्रयास कीजिए, मैंने आपको कहा था कि निश्चित समाकलन अगर आपको पूरे निश्चित समाकलन के 8 नंबर लेना है तो NCERT बुक की जो एक्सरसाइज है दोनों निश्चित समाकलन की, उनको सॉल्व कर डालिए और साथ में एग्जाम्पल हल कर डालिए। वहीं से मैंने ये क्वेश्चन देखिए सेलेक्ट किए हैं, ये NCERT बुक से ही आपके हैं, ये बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं ना। और ये देखो एक और, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिया है, ये भी कई बार मैंने देखा है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, आप देख सकते हो खुद है यहाँ पर, इसीलिए मैंने इसका फोटो लेकर के आपको PDF बना के मैं दे रहा हूँ। ये प्रश्न देखिए प्रगुण नंबर 4 पर आते हैं, बिल्कुल ये प्रश्न इस टाइप से बन सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए प्रगुण नंबर P4 पर ये बनते हैं, बस आपको लिमिट से जो है फलन को माइनस करके उसके बाद 2 बार जोड़ना होता है, ऑटोमेटिक ये π/4 प्रूव हो जाता है। ये सवाल 4 प्रकार से बन सकता है, इसको अच्छे तरीके से आप लगा डालिए। उसके बाद बात करें यहाँ पर निश्चित समाकलन की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग जाता है लेकिन अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे ये देखिए, ये प्रश्न मैंने आपको कई बार अभी सॉल्व कराया है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, लिमिट 0 to π x dx अपान में a² cos² x प्लस b² sin² x बराबर π² अपान 2ab, ये चीज़ प्रूव करना होता है। बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसको जरूर लगा डालिए आप लोग, है ना, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए आप। आगे यहाँ बात करेंगे तो अगला जो आता है वो आपका आता है समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर से। समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर के अंतर्गत देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन लिए हैं। समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर में मैंने आपको कितनी बार समझाया कि सरल साधारण वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल आप सीख लीजिए, कुछ नहीं, पट्टी का केवल खींचना और लिमिट लेना है बस। और 2 वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता है। ठीक है, नहीं प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ता है, बाकी आपको अभीष्ट एरिया का क्षेत्रफल निकालना आसानी तरीके से आ जाता है। ये वो प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, कई बार आपके आते हैं, तो इनको आप बिल्कुल भी मत छोड़िए और NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को जरूर हल कीजिए इस चैप्टर के। ये देखिए कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, NCERT सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, 1 शॉट जब वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ये देखिए कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, परवलय जैसे y² = 4x दिया तो आप जो परवलय खींचोगे वो x अक्ष की धन दिशा में ऐसे खींचोगे।
ठीक, पहले इसका फिगर बनेगा और y इक्वल टू एम एक्स आप एक रेखा खींचोगे, फिर इसके द्वारा जो क्षेत्रफल गिरेगा ये वाला, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आपके आएंगे बोर्ड एग्जाम में। अवकल समीकरण से मैंने कितनी बार बताया कि आप जो छोटे मोटे क्वेश्चन उनको सॉल्व कर लीजिए, है ना। जब एक चर एक तरफ लेकर के जाकर के समाकलन करते हैं, उस तरह की अवकल समीकरण को हल करना सीख लीजिए। और सबसे मेन तो इसमें है समघात अवकल समीकरण, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर कन्फर्म होते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है रैखिक अवकल समीकरण को हल करना सीखें। इसमें देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कई बार मैंने बताया है। और अंसाल पेपर आप देख लीजिए, 2022 के मैंने 4 पेपर आपको सॉल्व कराए हैं और 4 अभी 5वां चल रहा है। तो 4 पेपर में ही कई बार मिल चुके हैं प्रश्न। 4 बार पेपर हल कराए, 4 पेपर तो 3 बार मिले हैं। एक पेपर में मिला है तो कहीं 5 नंबर मिला नहीं, बाकी 8 नंबर में। अवकल समीकरण ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व कराया, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक, 2022 के देख सकते हो 2 बार सेट में आ चुका है। ठीक, 2022 के साथों सेट जरूर हल कीजिएगा। फिर आ जाते हैं सदिश बीजगणित पर। तो सदिश बीजगणित में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, उसके बाद आगे बात करेंगे सदिश बीजगणित का। ये देखिए, एक दूसरे के समकोण त्रिभुज के विचार कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। मैं आंसर पेपर हल करा रहा हूँ, मैं बार बार देख रहा हूँ, इस क्वेश्चन का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। उसके बाद ये देख सकते हो ये क्वेश्चन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस बी में प्रत्येक के लंबवत सदिश ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था लंबवत मात्रक सदिश एन कैप बराबर होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान में माड़ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये सूत्र लगाना होता है, लेकिन यहाँ ए के स्थान पर ये ए प्लस वेक्टर बी है और बी के स्थान पर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है। बस आपको इस तरीके से इन दोनों का पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना और अपान में इनका परिमाण लिख देना है। यहाँ पर आगे बात करें तो सदिश का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप तैयार कर डालिए। उसके बाद आगे बात करें यहाँ पर जो त्रिविमीय ज्यामिति 3D होती है, 3D से देखिए न्यूनतम दूरी और सदिश रेखा और कार्तीय समीकरण और सदिश समीकरण ज्ञात करने के लिए बोर्ड एग्जाम में कई बार आता है। तो ये एक बार आप सवाल अच्छे तरीके से सीख डालिए। और देखिए ये प्रश्न यहाँ पर कुछ ऐसे आ गया है, थोड़ा सा गलती से आ गया है, इसको हटा देते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए इस टाइप से आपको जब समीकरण दी जाए कार्तीय समीकरण के रूप में, उसके बाद न्यूनतम दूरी निकालने के लिए बोला जाए, तो इस तरीके से क्वेश्चनों का आप अभ्यास जरूर कर डालिए। बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। और 2 सदिश कार्तीय समीकरण के रूप में ऐसे समीकरण दिए जाएं वेक्टर आर इक्वल टू इस टाइप में वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी के रूप में, तब इनके बीच की न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं, ये सवाल भी आप सीख लीजिए। 2 टाइप के हैं न्यूनतम दूरी निकालने वाले क्वेश्चन। उसके बाद आ जाता है रैखिक प्रोग्रामन। ठीक, तो रैखिक प्रोग्रामन की समस्या में आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना भाई। ठीक है, बहुत आसान है रैखिक प्रोग्रामन की समस्या। मैंने 2-3 क्लासें जो प्रोवाइड की उनको देख डालिए बस। ठीक है, नहीं तो भी 1 शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, इसलिए बार बार कहता हूँ कि चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण निकालने के लिए आपका आता है, कुछ ज़्यादा विशेष काम नहीं है। और ये देखिए एक आता है लैंग्वेज वाला प्रश्न, सेकंड प्रश्नावली से। ये तो कई बार आ चुका है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया। निर्माणकर्ता कंपनी वाला नग और बोल्ट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी के कुछ मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने यहाँ पर नोट किए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो इनको आप अच्छे तरीके से, ये थैले में काली गेंद और लाल गेंद वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में, मैंने देखा है। ठीक, तो आप इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। परिवार वाला भी, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। और एक परसेंटेज वाला क्वेश्चन आया है, ये देखिए आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति जो है 70% घटनाओं में सत्य बोलता है, दूसरा जो है 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। कई बार ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया, 1-2 बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी सिलेक्ट किया है। इस तरीके से आज की क्लास में जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे चैप्टर 1 से लेकर के, कहाँ, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के, ये टोटल आपके 5 नंबर और 8 नंबर वाले जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर मैथ में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आप सॉल्व कर लेते हो ना, तो बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न, आप बोर्ड एग्जाम दें, प्री बोर्ड एग्जाम दें, ठीक, कोई भी एग्जाम दें, आपका जो है अच्छे खासे मार्क्स आएंगे, आप देख लीजिएगा। आज की इस क्लास में आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और 1 शॉर्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करने वाले हैं हम। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।